हाय एवरीवन। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया एसएस प्रोग्रामिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, एसएस कोर्स के बारे में बताओ कि वो क्या होता है और एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हमारे लिए क्यों स्पेशल है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को करना। अब चाहे आप बी फार्म कर रहे हो या फिर फार्म डी, आप सबके लिए एसएस प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एसएस प्रोग्रामिंग की, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि एसएएस होता क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। अब इस एसएस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कहां पर होता है? डेटा मैनेजमेंट में, एनालिटिक्स के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर और फार्मा इंडस्ट्रीज में एसएस प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। अब चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, अब हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फार्मेसी के बाद, जिसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। मार्केटिंग हो गई, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गई, लेबोरेटरी केमिस्ट हो गया और रिटेल फार्मासिस्ट। रिटेल के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ होता है कि आपकी खुद की एक रिटेल फार्मेसी शॉप है, और एक होता है चेन फार्मेसी। फार्मेसी चेन होती है, उसके अंदर आपकी पार्टनरशिप होती है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो चेन फार्मेसी से ज़्यादा ग्रोथ आपको सेल्फ रिटेल फार्मेसी स्टोर पर मिलती है। लेकिन इन सब के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और साथ ही साथ में वो स्टेबल ऑप्शन भी। क्योंकि कई बार इस चीज़ के ऊपर डिबेट की जाती है कि या तो एक करियर ऑप्शन आपके लिए स्टेबल होने वाला है और या फिर ये ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। जो स्टेबल है वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हो सकता, और जो ग्रोथ ओरिएंटेड करियर ऑप्शन हैं वो कई बार स्टेबल नहीं होते। लेकिन फार्मेसी के बाद काफ़ी सारे ऐसे करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि स्टेबल भी हैं और जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड भी है। इसमें अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो वो आते हैं फार्माकोविजिलेंस, डीआरए, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल राइटिंग या फिर मेडिकल कोडिंग और क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर मैंने एसएएस प्रोग्रामिंग नहीं बोला, यहाँ पर मैंने बोला है क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामिंग। अब क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामिंग क्या है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि भैया एसएएस प्रोग्रामिंग में और फार्मेसी में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में लिंक क्या है? तो बात करते हैं यार एफडीए की, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एफडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करती है नए ड्रग्स को, नए मेडिकल डिवाइसेस को। आपने देखा होगा कि जितने भी ड्रग्स होते हैं, जितने मेडिकल डिवाइसेस हैं जो आप खरीद पा रहे हो मार्केट के अंदर, वो एफडीए से अप्रूव्ड हो रहे हैं, उसके बाद ही मार्केट में लॉन्च होते हैं। तो एक तरह से एफडीए उनकी टेस्टिंग करता है, उनको अप्रूवल देता है। हमने प्रीवियस वीडियोस के थ्रू ये जाना है कि किसी भी ड्रग को मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स की जो रिपोर्ट होती है वो एक फॉर्मेट के अंदर एफडीए को भेजी जाती है, जिसके थ्रू एफडीए अप्रूव करता है नए ड्रग्स को मार्केट में लॉन्च होने के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स की जो डिटेल्स होती है वो जिस फॉर्मेट में जाती है उसमें हमारा इस्तेमाल होता है एसएएस प्रोग्रामिंग का, और उसमें हम बात करते हैं क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामर्स की। क्लिनिकल एसएएस एक एप्लीकेशन है एसएएस टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल डेटा की एनालिसिस करते हैं। ये काफ़ी सारे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर, बायोटेक कंपनीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि एसएएस के अंदर और फार्मेसी में क्या रिलेशन है, लेकिन अब हम एसएएस सॉफ्टवेयर का जो एनवायरनमेंट है उसे देखते हैं। एसएएस सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसको हम पहले ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो हमारे को एक लॉग सेक्शन मिलता है। उसके नीचे आता है एडिटर सेक्शन, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक्सप्लोरर सेक्शन आता है, और लेफ्ट साइड में आप नीचे की तरफ देख सकते हो कि हमें एक रिजल्ट का सेक्शन मिलता है। अगर हम इनपुट और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में आप डिफरेंस देख सकते हो कि हमने इनपुट क्या दिया और हमें आउटपुट क्या मिला। हम कंपेयर कर सकते हैं इनपुट को और आउटपुट। सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन और अराइज होगा, तो भैया एसएएस प्रोग्रामिंग तो हर कोई सीख सकता है, तो हमें फार्मेसी के बाद इसे क्यों करना है? आप तो बीटेक वाला भी कर सकता है, बीएससी वाला भी कर सकते हैं। तो काफी सारे बच्चे हैं जो कि हर अपनी ग्रेजुएशन के बाद या जिसने क्लास 12 करी है वो भी इस कोर्स को पढ़ सकता है और उससे भी जॉब मिल सकती है। तो हम उनके साथ कैसे कम्पीट? तो यार एसएएस प्रोग्रामिंग सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होती, आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एसएएस प्रोग्रामर को क्लिनिकल नॉलेज होती है और उसके थ्रू अब डेफिनेटली आपको एज मिलता है ओवर प्योरली एसएएस प्रोग्राम। क्योंकि अगर हम बात करें क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामर की, तो यहाँ पर हमारे पास मेडिकल नॉलेज होती है और उसके अंदर हम काफ़ी सारे मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी बार जो क्लिनिकल डेटा की रिपोर्ट्स होती है उसे हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू किसी और एसएएस प्रोग्रामर। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज है तो आपको क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामर, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एज क्लिनिकल एसएएस प्रोग्राम, अगर हम इसे किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि भैया किन बच्चों को एसएएस प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए? तो यार अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हो और आपका इंटरेस्ट साथ ही साथ में कंप्यूटर्स में भी है और आप चाहते हो कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब मिले, आप नहीं चाहते कि मुझे दवाइयाँ बनानी है या फिर इस चीज़ के अंदर जाना है, क्लिनिकल से थोड़ा बहुत रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है, नए नए ड्रग्स जब बन रहे होते हैं उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, उससे रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है तो आप एसएएस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और अगर आप इसमें प्योरली अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो तो एसएएस की एक वेबसाइट है जिस पर आप सर्च कर सकते हो, एसएएस सर्टिफाइड क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामर। यहाँ पर आपका जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्रामर यूजिंग एसएएस 9 है, आप इसके थ्रू आप एक कोर्स कर जो कि प्योरली क्लिनिकल एसएएस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। और अगर आपने फार्म डी करी है या फिर बी फार्म करी है
तो आप इसके थ्रू अपना करियर को बिल्ड कर सकते हो। बेहतर जानकारी के लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। अपनी थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो, इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो कि एसएस प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है। जितनी भी रेफरेंस लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतने। अगर आपको इस वीडियो को कोई लर्निंग मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।